हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं फिलर्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेशन, स्पेशली आपके एमटीएस स्टूडेंट्स के लिए ही रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि मैम कुछ क्लासेस रखिए एमटीएस पे ही, एग्ज़ाम आने वाला है, ऑलमोस्ट पास ही है हमारा, तो उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली उन्हीं की डिमांड पर ये सेशंस रखे हैं फिलर्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इस सेशन के अंदर मैं आपको फिलर्स के क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन कराने वाली हूँ, यानी कि हर ऑप्शन को डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस सेशंस में भी देखा होगा कि मैं हर एक पॉइंट को ज़रूर एक्सप्लेन करती हूँ। भाई आप किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न बिहाइंड इट है, तो वो सारी चीज़ें मैं सेशन के अंदर भी आपको बताऊंगी एक एक पॉइंट को। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की, इफ यू had come to the match yesterday with us, you dash watching it. If you had come to the match yesterday with us, you dash watching it. ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है जो 22/10/2021 में पूछा गया है। एमटीएस का क्वेश्चन है जो 22/10/2021 में पूछा गया। आपको इन चारों ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा इसमें फिल होगा और इसको कंप्लीट करेगा। मैं हमेशा आप बच्चों को समझाती हूँ एक पॉइंट, और आप बच्चों से समझ भी लेंगे। आप देखेंगे कि जो ग्रामर में फिलर्स और क्लोज टेस्ट होते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चंस आपका मैक्सिमम 80 से 85% जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये ग्रामर की हेल्प से होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स के लिए हमें रीडिंग पार्ट हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी वोकाबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, देन हम लोग कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे जिनको मैं आपको दिखाऊंगी भी एग्जाम्पल्स में, यानी कि क्वेश्चंस जो आप प्रीवियस में आ चुके, ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके, उन क्वेश्चंस में आपको मैं चीज़ दिखा भी दूंगी कि यहाँ पर आप आंसर्स निकालेंगे, बट आंसर्स जो निकालेंगे वो आप सिर्फ और सिर्फ आप ग्रामर के बेसिस पे ही निकालेंगे। केवल 5 से 10% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके वोकैब और रीडिंग पार्ट का पार्ट होते हैं। चलेगा, हमने क्या देखा बच्चों यहाँ पर हेड को, हमने क्या देखा बच्चों यहाँ पर हेड को। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर हेड लिखा हुआ है वो हेड है आपका कौन सा केस, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को कि जो हेड होता है बच्चों वो आपके पास्ट को बताता है। जो हेड होता है वो आपके पास्ट को बताता है, और पास्ट के भी किसको बताता है बच्चों, परफेक्ट को। पास्ट के भी किसको बताता है, परफेक्ट को। और ग्रामर में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कम दे रखा है। ये डाउट बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स में मेरे से पूछते हैं कि मैम कम की सेकेंड फॉर्म केम, बट थर्ड फॉर्म भी तो केम ही होगी। तो बहुत बच्चों को डाउट रहता है कम को लेकर। तो कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है बच्चों, सेकेंड फॉर्म केम होती है, एंड थर्ड फॉर्म अगेन कम होती है। थर्ड फॉर्म अगेन कम होती है, कम, केम एंड कम। हम अगर इसको परफेक्ट में देख रहे हैं पास्ट के, तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट में भी हम परफेक्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे, नेक्स्ट में भी हम परफेक्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे। अब यहां पर हमें ऑप्शन में दे रखा है वुड हैव एंजॉयड, शुड हैव एंजॉयड, वुड एंजॉयड और हैड एंजॉयड। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम इनमें से किस ऑप्शन को टिक करेंगे, हम इनमें से किस ऑप्शन को टिक करेंगे जो यहां पर सेंटेंस को कंप्लीट बनाएगा, जो यहां पर सेंटेंस को क्या बनाएगा बच्चों, कंप्लीट बनाएगा। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट में आप एक चीज समझ लेना आप बच्चे, वो परफेक्ट में क्या पॉइंट है कि परफेक्ट के अंदर हम यूज करते हैं, परफेक्ट के अंदर हम यूज करते हैं हैव को। ठीक है, आप देख सकते हो इन दोनों ऑप्शन में हैव का यूज नहीं है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी हमें हैव नहीं दिया गया है। वी कैन इजिली एलिमिनेट बोथ ऑप्शंस। अब एक चीज आप इस पॉइंट में समझ लेना कि जहां पर भी इफ वाले क्लॉज में, जहां पर भी
इफ वाले क्लॉज में आपको मिले पास्ट परफेक्ट, और वो क्लॉज हमेशा होगा आपका कंडीशनल क्लॉज, वो क्लॉज हमेशा होगा आपका कंडीशनल क्लॉज। उस केस में आपको ध्यान रखना है, आप मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे वुड, आप यूज करेंगे शुड, आप यूज करेंगे माइट, आप यूज करेंगे कुड, और इन सब के साथ परफेक्ट बनाने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। और जब भी ग्रामर में हैव आता है तो वो लेकर आता है अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी आपका ग्रामर में हैव आता है तो वो लेकर आता है अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो यहां पर पॉइंट क्या है, सिंपल। हम देख सकते हैं क्वेश्चन आपके 21 का ही है, हमें दोनों में वुड हैव शुड हैव मिला, हमें दोनों ऑप्शन में वुड हैव भी मिला और शुड हैव भी मिला, और दोनों में एंजॉयड दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। लेकिन पॉइंट सिंपल क्या है कि हम बात कर रहे हैं यू की, तो यू के लिए हम बात कर रहे हैं यू की। तो जब हम किसी की बात करते हैं कि अगर तुम आओगे यस्टरडे देखने के लिए, मैच देखने के लिए हमारे साथ, तो आप उसको एंजॉय करोगे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड हैव। क्या यूज करेंगे बच्चों, वुड हैव। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, फर्स्ट देखो इसका, ये एमटीएस का ही क्वेश्चन है, 22/10/2021 का। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ डैश द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज बॉर्न इन 1978। वॉज की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए आफ्टर मैनी ईयर्स की बात कर रहे हैं। अब वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, तो अब टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो क्या हम उसमें सक्सेस का यूज करेंगे, क्या एक्सपीरियंस का यूज करेंगे, क्या हम सर्विस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक रिसर्च की, कि किस तरह से हमने फर्स्ट टाइम रिसर्च में देखा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये वर्ल्ड की फर्स्ट क्या है, रिसर्च मानी गई है टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट आते क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप बच्चे, द पेन आई डैश 5 years ago is still writing well। अब अगेन एमटीएस का ही क्वेश्चन है जो 26/10/2011 में पूछा गया है, 26/10/2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है बच्चों, हम बात कर रहे हैं 5 years ago। जहां पर भी आप बच्चों को एगो मिले, जहां पर भी आप बच्चों को लॉन्ग एगो मिले, तो आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे एक बात को, वो क्या है, ये आपके पास्ट टेंस को बताता है, और ये पास्ट के भी इंडेफिनेट को बताता है, ये पास्ट के भी इंडेफिनेट टेंस को बताता है। पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और वो सब्जेक्ट चाहे आपका प्लूरल हो, लेकिन अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है बच्चों, या फिर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होता है, तो आपको ध्यान रखना है वहां पर आप यूज करेंगे डिड, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड का भी यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हम डिड का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, हम एगो को देखकर ये पहचान गए कि टेंस पास्ट इंडेफिनिट, एंड बाय वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म बच्चों, बाय की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है बॉट। किसी चीज को खरीदना, किसी भी चीज को खरीदना वो होता है बाय, जिसकी फर्स्ट फॉर्म बाय होती है एंड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है बॉट। ठीक है, बाय की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है बॉट। अब देखो यहां पर अगर मैं बाय की बात करूं फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म बताता है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है। हम अगो को देकर पहचान सकते हैं कि हम प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं हैज बॉट या फिर हैव बॉट, तो ये दोनों जो है ये आपके बताते हैं प्रेजेंट को, और प्रेजेंट के भी किसको, परफेक्ट को। बट अगो जो है वो हमारे पास्ट केस को बताता है, और पास्ट के भी कौन से केस को, इंडेफिनिट को, और इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो इसीलिए हम लिखेंगे बॉट। हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, बॉट का यूज करेंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन पर। द इफेक्ट्स ऑफ द फ्यूल प्राइस हाइक डैश सेवरली इवन नाउ। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 26/10/2021 का, 26/10/2021 का क्वेश्चन है। ये जो नाउ वर्ड है ये बता रहा है कि एक्शन प्रेजेंट में ही है। ठीक है, एक्शन किस में है, प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में है तो वर्ब का यूज नहीं होगा, प्रेजेंट में है तो वर्ब का यूज नहीं होगा, वर्ब पास्ट को बताता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये तीनों प्रेजेंट में आते हैं, आर बी, हैज बी और इज बी। लेकिन जब भी ऑफ आता है तो ऑफ के केस में हम यूज करते हैं ऑफ से पहले यूज होने वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब। इफैक्ट जो है बच्चों ये आपका नाउन है, और नाउन में जैसे ही लगता है एस और ईएस तो ये आपके नाउन को बना देता है प्लूरल नाउन, ये आपके नाउन को बना देता है प्लूरल नाउन। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नाउन अगर प्लूरल होगा तो हम वहां पर इज का और हैज का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, आर का। सो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, आर बीइंग फेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। द चिल्ड्रन डिस्कवर्ड अ बॉक्स full of old photographs and dash several hours looking through them। ये क्वेश्चन आपका अगेन एमटीएस का ही है, क्योंकि सेशन स्पेशली एमटीएस स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, उन्हीं के डिमांड पे सेशन रखा गया है कि उनके एग्जाम आने वाला है और डेफिनेटली सबकी केयर की जाती है, सबका ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर सभी के लिए है सेशंस, जो एमटीएस देना चाहे उनके लिए भी है, बाकी भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो ना एसएससी के अंदर रिपीटेशन बहुत होता है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो मैं उनको भी समझा दूं कि एसएससी के अंदर बहुत चीज़ें रिपीट होती हैं। तो रिपीट चीज़ों में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हो सकता है अभी ये एमटीएस में आया है तो आपके सीएचएसएल में मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही पूछे जाते हैं, वोकैब वर्ड्स वही घूम फिर कर आते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो आपको प्रीवियस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एंड के बाद इस ब्लैंक के अंदर फिल करना है कि इस ब्लैंक के अंदर क्या फिल होगा एंड के बाद। अगर एंड के बाद हमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, एक चीज देखनी है, जो एंड से पहले वर्ब है वही एंड के बाद होगी। तो एंड से पहले वर्ब क्या है हमारी, डिस्कवर्ड। एंड से पहले वर्ब क्या है, डिस्कवर्ड। डिस्कवर बच्चों वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म, डिस्कवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एंड डिस्कवर्ड जो होती है वो वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है।
सेकेंड भी और थर्ड भी। डिस्कवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अनडिस्कवर्ड वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो थर्ड फॉर्म होती है ये वही यूज होगी जहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी, अदरवाइज हम थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते। हेल्पिंग के साथ ही हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपको डिस्कवर्ड मिल रहा है तो इट मीन्स वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो आपने क्या देखा, एंड से पहले डिस्कवर्ड यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, तो एंड के बाद भी बच्चों क्या यूज होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एंड के बाद भी क्या आएगी बच्चों, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो अब इनमें से कौन सी फॉर्म सेकेंड है, तो स्पेंड होता है खर्च करना, स्पेंड होता है खर्च करना, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट, इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट। तो आपको ध्यान रखना है, हम यहां पर यूज करेंगे स्पेंट को, क्योंकि स्पेंडिंग आईएनजी नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म या एसओरियस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एंड से पहले भी सेकेंड फॉर्म मिली, तो इसीलिए हमें एंड के बाद भी सेकेंड फॉर्म का ही यूज करना होगा। इतना क्लियर हुआ पॉइंट, चलेगा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। He claims to be the dash kid in the school। ये क्वेश्चन एमटीएस का है जो 5/7/2022 में पूछा गया है, 5 जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा फिल होगा और उसको कंप्लीट करेगा। हम बात कर रहे हैं इन द स्कूल की। 3 डिग्रीज होती है बच्चों, एक आती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, और एक आती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। और एक आती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की बच्चों बात करें तो पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है जब भी आप किसी एक पर्सन की क्वालिटी की बात करते हैं तो वहां पॉजिटिव डिग्री लगती है। और कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है जब दो लोगों के बीच में आप कंपैरिजन यानी कि तुलना करने की बात करें, दो लोगों के बीच में तुलना हो, तो वहां यूज होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद आती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का यूज बच्चों वहां करते हैं जब आप कंपैरिजन तो करेंगे, तुलना तो करेंगे, बट दो से ज्यादा के बीच में करेंगे। अगर आप एक पर्सन की क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री यूज होती है टू शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, टू शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, ऑफ अ पर्सन और थिंग। और कंपैरेटिव का यूज होता है कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग, कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन और दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है, तो वहां यूज करेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री जिसका यूज होता है दो से ज्यादा के लिए। अब स्कूल में दो बच्चे तो नहीं होंगे, डेफिनेटली दो से ज्यादा होंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर स्मार्टर, स्मार्टिंग, स्मार्टनेस का यूज नहीं करेंगे। हम स्मार्टिंग और स्मार्टनेस तो यूज कर ही नहीं सकते बिकॉज ये हमारी कोई भी डिग्री नहीं है। डिग्री है हमारी स्मार्टर एंड स्मार्टेस्ट। स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री है, स्मार्टर जो है बच्चों वो कंपैरेटिव डिग्री है, और स्मार्टेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब आप दो से ज्यादा की बात करेंगे तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी, और सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट।
हर एक पॉइंट को आप बच्चे जरूर लिखा करो, जो भी आपको समझाया जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे बच्चे बोलते भी हैं कि मैम हम नोट्स बना रहे हैं, आप इस सेशन को प्लीज पूरा कीजिएगा, तो मैं उन बच्चों से बोलना चाहूंगी कि आपको इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंपल मैसेज ड्रॉप करो। देखो आप स्टूडेंट हो, डेफिनेटली डिमांड टीचर से ही करोगे, और अगर हमें किसी का भी समझ आता है तो डेफिनेटली हमें लगता है कि वो हमारी चीज़ों को कंप्लीट कराए। एसएससी बुलेट चैनल पर मैं आपको हर एक पॉइंट को कवर कराऊंगी, डेफिनेटली हर चीज़ों को कंप्लीट कराऊंगी। यही एसएससी बुलेट चाहता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे डायरेक्शन में हो, एक सही तरीके से हो, आप सिलेक्शन की तरफ रहें, यानी कि आप सिलेक्शन को लेकर आए। यही मैं भी चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। तो आपकी जो भी डिमांड्स है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप मुझे मैसेज कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, क्योंकि मुझ तक वो मैसेज पहुँच जाता है। तो मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है कि गोल्डन रूल्स वाली सीरीज को कंप्लीट कराइएगा प्लीज। तो डेफिनेटली मैं गोल्डन रूल्स जो है 120 गोल्डन रूल्स वाली सीरीज बिफोर सीजल आपका कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप वरिड ना हो। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, he persuaded other towns near Aman dash to send dash soldiers to help him। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एमटीएस में ही पूछा गया है 8/10/2021 में, 8/10/2021 में पूछा गया है। आपको देखना है इस ब्लैंक में क्या फिल होगा, इस ब्लैंक में क्या फिल होगा। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ बच्चों, सोल्जर्स की मैं बात करूं तो सोल्जर्स हमारे नाउन है, ठीक है। सोल्जर्स हमारे क्या है, नाउन। अब एक आप पॉइंट ना समझ लीजिए, अगर हमें नाउन दिया है तो हम वहां पर देयर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देयर एज अ सब्जेक्ट आता है, ठीक है, देयर, बट कभी भी नाउन से पहले यूज नहीं होता, ठीक है। देयर का यूज हम कभी भी हम नाउन से पहले नहीं करते। अब आते हैं हमारा दे वाले केस। दे आपका सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव का यूज कभी भी नाउन से पहले नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नाउन का भी काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है, और दे आपका सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसलिए वो दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। इट्स की बात करें तो यहाँ पर इट्स का यूज होता है वहां जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग की, तो इट भी नहीं आएगा, इट्स भी नहीं आएगा, तो बसता क्या है, देयर। देयर आपका एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और आप बच्चे ध्यान रखेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं बच्चों, वो आपके यूज होते हैं हमेशा बिफोर नाउन। हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का जो यूज करते हैं वो हमेशा बिफोर नाउन ही करते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर सोल्जर्स। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर एक्सप्लेनेशन वॉज सिंपलर डैश रेखाज एक्सप्लेनेशन। हम यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका एमटीएस का ही जो 11/7/2022 में पूछा गया, 11/7/2022 में पूछा गया। योर एक्सप्लेनेशन वॉज सिंपलर डैश रेखाज एक्सप्लेनेशन। आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है बच्चों, वो पॉइंट क्या है, सिंपलर की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि योर एक्सप्लेनेशन और रेखाज एक्सप्लेनेशन दो लोगों की एक्सप्लेनेशन है, तो वहां पर डेफिनेटली हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि जब भी आप दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वहां आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे हम यूज करते हैं कंपैरेटिव कनेक्टर देन, THAN देन। एग्जाम में इससे रिलेटेड एरर भी आती है बहुत बार, ब्लैंक भी पूछ लेता है, क्लोज टेस्ट भी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, जहां पर भी कंपैरिजन होगा, यानी कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, वहां कंपैरेटिव डिग्री आएगी। एंड कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आपको ध्यान रखना है हम यूज करते हैं THAN देन को, और आप देख सकते हो इन सब ऑप्शंस में देन AN नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, THAN देन, देन का यूज होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे योर प्रेजेंटेशन वाज डैश बेटर देन Sabah's
प्रेजेंटेशन। ये भी क्वेश्चन एमटीएस का ही है जो 11/7/2022 में पूछा गया है। 11/7/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर आप बच्चे एक चीज देख सकते हो, वो क्या है यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं अगेन कंपैरेटिव की, देन दो लोगों की बात हो रही है प्रेजेंटेशन की, दो लोगों की प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो दो का मतलब कंपैरेटिव डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम बात कर रहे हैं बेटर की। ये डिग्रीज बनती है तीन तरह से, पॉजिटिव हो या फिर कंपैरेटिव हो या फिर सुपरलेटिव हो, या फिर कंपैरेटिव हो या फिर आपके सुपरलेटिव हो। ये आपकी तीन तरह से बनती है, ये डिग्रीज बनती है आपकी तीन तरह से। एक वो केस जिसमें इनकी फॉर्म बदल जाए, जैसे गुड से बेटर और बेस्ट, और एक फॉर्म वो जिनमें हम लगाते हैं कंपैरेटिव में ER और R, वाइज से वाइजर और वाइजेस्ट EST और ST। और एक वो केस जिसमें हम कंपैरेटिव में ऐड करते हैं मोर और सुपरलेटिव में ऐड करते हैं मोस्ट। मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। ये पॉइंट आता है। बेटर ऑलरेडी कंपैरेटिव है और ग्रामर कहती है कि डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं किया जाता, तो इसीलिए हम लोग मोर का यूज नहीं करेंगे। जब हम कंपैरिजन दो के बीच में कर रहे हैं तो वहां पर हम मोस्ट का यूज यानी कि सुपरलेटिव का यूज नहीं करेंगे। अब आता है पॉइंट क्या, कि मच या फिर मैनी। तो मैं आपको एक चीज समझा देती हूं, वो क्या है बच्चों, कि मच का यूज होता है वहां जहां आप क्वांटिटी की बात करें, ठीक है, और मैनी का यूज वहां होता है जहां पर आप बच्चे नंबर्स की बात करें। तो आप बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहां नंबर्स नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम मैनी का यूज नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा मच होगा। क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर ऑप्शन मच होगा। आई होप आपको हर एक पॉइंट जरूर क्लियर हुआ होगा और हर पॉइंट आपने लिख भी लिया होगा। हर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं आपको लिख लिख के चीजें समझाती हूँ, इसीलिए समझाती हूँ ताकि आप बच्चे अच्छे से पढ़ सको। पढ़ना बहुत जरूरी है और अगर सही डायरेक्शन में तैयारी कर ली एक बार तो लाइफ में आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। चीजें आपको खुद डिसाइड करनी है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप ज्यादा डिले करो, उससे बेटर है कि आप चीजों को आज और अभी स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप डेली बेसिस पे मेरे साथ एसएससी बुलेट चैनल पे जुड़िए, डेली क्लासेस लीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी लेसन जो है वो मिस ना हो, आप हर सेशन को देख सके। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि उनका एक्टिव पैसिव वाला पार्ट छूट गया है, तो उसमें मैंने सिंपल एक पहचान सिखाई थी, उसका सेशन आपको अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको वहां से देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, आप वहां से चेक कर लीजिए, ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले और जरूर वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक भी करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर भी करें सेशन को, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखें, बाकी करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में।